नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विवादित फैसले का हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट की उन टिप्पणियों पर रोक लगा दी थी जिसमें कहा गया था कि महज स्तन पकड़ना और पायजामे का नाड़ा खींचना बलात्कार के अपराध के दायरे में नहीं आता। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला सामने आया है जिसको लेकर विवाद बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के एक आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि भले ही पीड़िता का आरोप सही मान लिया जाए तो भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने खुद आफत मोल ली और इसके लिए वह भी जिम्मेदार है। हम आपको बता दें कि न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने पिछले महीने पारित इस आदेश में कहा कि युवती के चिकित्सा परीक्षण में उसका शीलभंग पाया गया, लेकिन डॉक्टर ने यौन हमले के बारे में कोई विशेषज्ञ राय नहीं दी। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि यह पीड़िता द्वारा स्वीकार किया गया है कि वह बालिग है और पीजी छात्रावास में रहती है। वकील ने कहा कि पीड़िता नियम तोड़कर अपनी सहेलियों और पुरुष मित्रों के साथ द रिकॉर्ड रूम बार रेस्तरां गई, जहां उसने सबके साथ शराब पी जिससे वह नशे में चूर हो गई। उन्होंने कहा कि लड़की अपने साथियों के साथ उस बार में तड़के 3 बजे तक रही। चूंकि उसे मदद की जरूरत थी इसलिए वह खुद याचिकाकर्ता के घर जाकर आराम करने को राजी हुई। वकील ने कहा कि पीड़िता का यह आरोप कि याचिकाकर्ता उसे अपने घर ले जाने की बजाय अपने रिश्तेदार के फ्लैट में ले गया जहां उसने 2 बार दुष्कर्म किया, झूठा है तथा रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य के विपरीत है। वकील ने यह दलील भी दी कि पीड़िता द्वारा उल्लिखित तथ्यों पर विचार करने पर लगता है कि यह दुष्कर्म का नहीं बल्कि संबंधित पक्षों के बीच सहमति से संबंध बनाने का मामला है। अदालत ने कहा, संबंधित पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने और पूरे मामले पर गौर करने के बाद इस बात में कोई विवाद नहीं है कि पीड़िता और याचिकाकर्ता दोनों बालिग हैं। पीड़िता एमए की छात्रा है, इसलिए वह अपने कार्य की नैतिकता और महत्व को समझने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। अदालत ने कहा, भले ही पीड़िता के आरोप को सही मान लिया जाए तो भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने खुद मुसीबत मोल ली और वह भी इसके लिए जिम्मेदार है। यही रुख पीड़िता द्वारा अपने बयान में लिया गया है। उसके चिकित्सा परीक्षण में उसका शीलभंग पाया गया, लेकिन डॉक्टर ने यौन हमले को लेकर कोई राय नहीं दी, ऐसा अदालत ने कहा। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आगे कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति को देखते हुए मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता को जमानत देने का मामला बनता है, इसलिए उसकी जमानत याचिका स्वीकार की जाती है। अदालत के इस फैसले का महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा मिश्रा। ये जो अभी ताज़ा मामला है, नोएडा की एक लड़की के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी है, तो उसके लिए समाज में बहुत सोशल मीडिया पे और सब बहुत विवाद उठ रहा है कि न्याय ये गलत न्याय है या जमानत नहीं मिलनी चाहिए ऐसे आरोपी को, और पीड़िता के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, या पीड़िता को क्या वुमेन्स को ही रेप के लिए दोषी माना जाएगा इस समाज में या ये कानून प्रणाली में। मेरा ये कहना है कि देखिए, थोड़े समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 11 साल की बच्ची के मामले में जो फैसला दिया था वो निर्विवाद बहुत ही बेतुका और असभ्य था और वो नाइंसाफ़ी वाला मामला था। लेकिन एक मामले या एक जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जो जजमेंट है वो अगर गलत था या विवादास्पद था, लेकिन उसके हिसाब से आप सारे मामलों के लिए ये नहीं कह सकते हो कि वो न्यायपूर्ण नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो जो लड़की पीड़िता है वो आधी रात में बाहर जा रही है। वेस्टर्नाइज कल्चर जो हमारा हो रखा है यंगस्टर्स में, वो बहुत बड़ी वजह है इस तरह के केस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो बार में जा रही है, अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं, उसके बाद वो इतना ड्रिंक कर रही हैं कि वो अपने होश हवास में नहीं है। उसके बाद अपने घर ना जाके वो किसी एक अनजान युवक के घर, उसके अपार्टमेंट में जा रही हैं और उसके बाद वो कह रही हैं कि मेरे साथ रेप हुआ। तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हो सकता है कि वो सही में उनके साथ रेप हुआ हो और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा ही, अगर ये हैरेसमेंट उनके साथ हुआ है तो उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो महिलाएं होती है वो अपने अधिकारों का नाजायज़ उपयोग करती हुई हैं, और इसमें जो
न्याय प्रणाली ने या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जमानत दी है वो कोर्ट ने सारे तथ्य सबूत और दलीलें सुनने के बाद जमानत दी है। केस खारिज नहीं किया है, केस आगे भी चलेगा और हो सकता है। और अभी जो वो लड़की का जो वो हुआ है मेडिकल जांच हुई है उसमें उसके साथ यौन उत्पीड़न के कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो हम ये कहेंगे कि हो सकता है और गहन जांच हो, डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह आ सकती हैं कि इसमें रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो मेडिकल जांच के बाद सारे तथ्य और सबूतों के बाद ही तय कर सकते हैं। और सिर्फ महिला है इस वजह से सहानुभूति होनी चाहिए या महिला है तो एक पक्षीय न्याय देना चाहिए, ये हम नहीं मानते हैं। जो भी दोषी है, अगर युवक दोषी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो बेवजह उनको फंसाया भी ना जाए। तो हम ये इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस है वहाँ की, जो फॉरेंसिक टीम है जो ये सारे सबूत जुटाने का काम करती है, उनको ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना काम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही तथ्यपूर्ण तरीके से करिए, ताकि जो सच है वो उजागर हो, वो सबके सामने आए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।